चंद्रमा के जीवन की रक्षा कोई नहीं कर पाया, शिव ने करी महाराज। स्वामी कार्तिकेय जाकर के बैठ गए थे श्रीशैल पर्वत पर। वो भगवान शिव का ही प्लान था महाराज। वो जानते थे कैलाश का एरिया तो हरा भरा है, पर श्रीशैल का एरिया सूखा पड़ा हुआ है महाराज। उधर जीव जगत की संभावना ही नहीं बन रही है। इसीलिए उन्होंने स्वामी कार्तिकेय को भेजा, प्रेरणा करके, अंतः प्रेरणा करके, और स्वामी कार्तिकेय से मिलने के लिए स्वयं शिव और पार्वती वहां पर गए। और जब शिव और पार्वती गए तो वहीं पर स्वयं गंगा मैया वहां पाताल गंगा के रूप में प्रकट हो गई, कृष्णा नदी के रूप में प्रकट हो गई स्वयं गंगा मैया। और वो सूखा हुआ दक्षिण का क्षेत्र भी हरा भरा हो गया है। अब आप जाकर के देखो, आनंद ही आनंद है महाराज। अभी हम जनवरी में श्रीशैलम में कथा करके आए, इतना व्यवस्थित, इतना हरा भरा, इतना साफ सुथरा, देख करके आनंद हो गया महाराज। श्रीशैले मल्लिकार्जुन। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जगत मंगल के लिए, भगवान स्वयं प्रयास भी करते हैं जगत मंगल के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी प्रार्थना से ही वो काम करते हैं, उनका स्वयं का प्रयास भी ऐसा ही रहता है कि किसी भी तरह से जगत का मंगल हो, कल्याण हो, सबका हित हो, भला हो, सब सुखी रहे महाराज, सब चैन से रहे। वहां पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान है। किसी के यहाँ संतान नहीं हो, भगवान मल्लिकार्जुन का दर्शन पूजन कर ले। खास करके कार्तिक की पूर्णिमा का अगर योग मिल जाए, आर्द्रा नक्षत्र का योग मिल जाए, और ऐसे समय में कोई जा करके भगवान मल्लिकार्जुन का पूजन कर ले, तो उसके यहाँ भी संतान की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए वहां इस रूप में विराजमान है। वहां अपने संतान के लिए गए थे, वो वहां पर कार्तिकेय के लिए गए थे। और जब वहां पहुंचे तो सब देवता प्रकट हो गए भगवान शिव के लिए। अब आप यहां आ गए तो यहीं विराजमान रहो। बोले मैं सब जगह ही तो हूं यार, का यहां अलग से काय को बिठा रहे हो? बोले इसलिए बिठा रहा हूं, जैसे आप अपने बेटे के लिए यहां आए, ऐसे कोई अपना बेटा पाने के लिए आपके यहां आए तो उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए महाराज। बस कोई बेटा पाने के लिए आपके यहां आए, उसका मनोरथ पूर्ण हो जाए। दया, कृपा और करुणा से भर के शिव जी सब जगह विराजमान है महाराज। इसीलिए इन स्थानों पर आते जाते रहना चाहिए। ये नहीं कि उज्जैन एक बार आ गए अब नहीं आएंगे, क्षिप्रेश्वर धाम एक बार आ गए अब नहीं आएंगे, आते जाते रहना चाहिए महाराज। यहां पर निरंतर भजन, पूजा पाठ, अनुष्ठान, जप, हवन इत्यादि चलते रहने के कारण से ये स्थान अन्य स्थानों की अपेक्षा ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं महाराज। बोलो क्षिप्रेश्वर महादेव की जय हो, बोलो क्षिप्रेश्वर धाम की जय हो। बस ये साइंस है इसका। आप कहेंगे यही क्यों? मैं ये कह सकता हूं, ये गर्व मत, घमंड मत मानना, ये कृपा है महाकाल की।